नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज तारीख 6 की रिपोर्ट में कुल 4 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद जिले में एसआईआर की कार्यवाही के तहत 18,000 से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं। दूसरी खबर, खरेड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा उनके गांव में ईसाई समाज द्वारा किए जा रहे अवैध चर्च के निर्माण के मुद्दे पर मामलतदार को आवेदन दिया गया। तीसरी खबर, गरबाड़ा में श्री खाटू श्याम बाबा महाकीर्तन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। चौथी खबर, हिंदोलिया गांव के जंगल से ले जाई जा रही लाखों रुपए की विदेशी शराब पुलिस ने जब्त की है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे विनती है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद जिले में एसआईआर के लिए मतदाताओं को कुल 16,93,002 फॉर्म वितरित किए गए थे। मतदाताओं को ये फॉर्म भरकर 23 नवंबर तक चुनाव कर्मचारियों को वापस करने थे। अंतिम चरण के बाद जिले में सभी 16,93,002 फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं और इनमें से कुल 15,93,940 भरे हुए फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जिला चुनाव विभाग की जानकारी के अनुसार 100% कार्य पूरा हो चुका है। वेरिफिकेशन के बाद जिन मतदाताओं के नाम या उनके माता पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिले हैं, उन्हें नोटिस देकर सबूत मांगे जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों के आधार पर ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। जिले की विधानसभा सीटों में कुल 25,962 मतदाताओं को नोटिस दिया जाना है। इनमें सबसे अधिक 18,906 मतदाता दाहोद विधानसभा क्षेत्र के हैं, जबकि अन्य 5 विधानसभा क्षेत्रों में ये आंकड़ा 2,000 या 3,000 से कम है। दाहोद विधानसभा के इन 18,000 मतदाताओं में से अधिकांश दाहोद शहर के हैं, जिनके या उनके माता पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि दाहोद शहर में बाहर से आकर बसने वाले मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कुछ अनाधिकृत मतदाता भी हो सकते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इनमें से कितने नाम मतदाता सूची से हटाए डिलीट किए जाएंगे। अगली खबर, दाहोद तालुका के खरेड़ी गांव में ईसाई धर्म के लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की लिखित शिकायत ग्रामीणों ने दाहोद मामलतदार से की है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि खरेड़ी गांव की गामतल गांव की जमीन पर ईसाई धर्म द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। द सॉल्वेशन आर्मी मुक्ति फौज संस्था द्वारा नए चर्च का निर्माण किया जा रहा है। ये गांव के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मुद्दा है, जिसकी जांच कर निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाना चाहिए। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि द सॉल्वेशन आर्मी मुक्ति फौज द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जमीन पर पिछले 100 वर्षों से उनका कब्जा है और वे अंग्रेजों के समय से यहाँ कार्य कर रहे हैं, इसीलिए गांव के लोग उन्हें रोक नहीं सकते। उनका कहना है कि उनकी प्रबंधन समिति अमेरिका, दिल्ली और मुंबई से संचालित होती है, इसीलिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके ये कथन पूरी तरह से झूठे हैं। अतः उच्च स्तर से खरेड़ी गांव की भूमि की भौगोलिक स्थिति, वह कब गामतल बनी और इन लोगों ने कितने वर्षों से इस पर कब्जा किया है, इसकी विस्तृत जांच पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह गांव के समाज द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दी गई थी, ताकि गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। ये जमीन उसी उद्देश्य से पादरी नामक संस्था को दी गई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उद्देश्य सिद्ध होता नहीं दिख रहा है। इसकी आड़ में द सॉल्वेशन आर्मी मुक्ति फौज द्वारा निर्माण शुरू कर दिया गया है और ये निर्माण अनुमति भी अवैध रूप से प्राप्त की गई है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले ये लोग अभी भी आदिवासी होने के प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी लाभ ले रहे हैं, इसीलिए उनके ईसाई होने के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले गलत लाभों से वंचित किया जाना चाहिए। वे धर्म परिवर्तन कराकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी उचित जाँच होनी चाहिए। खरेड़ी के ग्रामीणों ने इस संबंध में मामलतदार को अपना आवेदन दिया है। अगली खबर, गरबाड़ा नगर में सोमवार 5 तारीख को श्री श्याम सेवा समिति द्वारा श्री खाटू श्याम बाबा महाकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात्रि 8 बजे शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के पीछे शिवनगर आजाद चौक में शुरू हुए इस कीर्तन कार्यक्रम में भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योत, 56 भोग, इत्र और केसर वर्षा सहित अनेक विभिन्न कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुए। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ लिया। श्री खाटू श्याम बाबा के इस महाकीर्तन कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे। अगली खबर, दाहोद एलसीबी पुलिस ने देवगढ़ बारिया के हिंदोलिया गांव के जंगली इलाके में एक सिंगल पट्टी रोड पर छापेमारी कर मक्की की बोरियों के आड़ में ले जाई जा रही 35.5
5.2 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश पासिंग के अशोक लेलैंड ट्रक सहित कुल 50,82,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त कर पिपलोद पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल दाहोद एलसीबी पुलिस की टीम पिपलोद थाना क्षेत्र में निजी गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि मध्य प्रदेश पासिंग के लिए एक अशोक लेलैंड ट्रक में मक्के की बोरियों के नीचे विदेशी शराब छिपाकर लीमखेड़ा से पिपलोद की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर जब एलसीबी पुलिस ने हिंदोलिया के पास ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और उसे पंचेला गांव की ओर घने जंगलों में ले गया। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ट्रक का पीछा किया। पुलिस को पीछे आता देख चालक हिंदोलिया गांव के पास जंगल वाले सिंगल पट्टी रोड पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब्त ट्रक की तलाशी ली तो उसमें मक्के के दानों की बोरियों के पीछे छिपाई गई विदेशी शराब की 399 पेटियां बरामद हुई, जिनमें कुल 15,576 बोतलें थी। बरामद शराब की कीमत 35,52,864 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा पुलिस ने 30,000 रुपए मूल्य के मक्के की 60 बोरियां और शराब तस्करी में इस्तेमाल किया गया 15 लाख रुपए का अशोक लेलैंड ट्रक कुल मिलाकर 50,82,864 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। एलसीबी पुलिस ने जब्त माल पिपलोद पुलिस को सौंप दिया है। पिपलोद पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।